हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर और सीबीटी 2 होगा इस महीने। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप लोग लगातार रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बहुत से लोग तो सितंबर में ही उम्मीद दिला रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे शुरू से कहते आ रहा हूँ, सितंबर में रिजल्ट इम्पॉसिबल है और अभी मैं यही बात कहूँगा। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी खबर है जिसको सुन के थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा बुरा भी लगेगा। तो फ्रेंड्स, खबर ये है कि जो फाइनल आंसर की है वो प्रिपेयर हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनल आंसर की जो है प्रिपेयर हो चुका है। वैसे तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि रेलवे का इंटरनल खबर निकालना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आपको मालूम है कभी भी रेलवे का इंटरनल खबर नहीं देता हूं। मैं एसएससी का खबर दे देता हूं, बैंकिंग सेक्टर का खबर देता हूं, यूपीटीपीएससी वगैरह खबर देता हूं, बट रेलवे का कभी इंटरनल खबर नहीं देता हूं। लेकिन पहली खबर मुझे ऐसी मिल रही है फ्रेंड्स, खबर ये है कि आपका जो फाइनल आंसर की है वो प्रिपेयर हो चुका है और मंडे से अब रिजल्ट पर काम स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मंडे से अब रिजल्ट पर काम स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे लोग यहाँ उम्मीद ना लगाएं कि मैं ऐसा कुछ बोलने वाला हूं जो लोग सितंबर में रिजल्ट की गारंटी ले रहे थे, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूं फ्रेंड्स, सितंबर में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। रेलवे का इतिहास नहीं बदलेगा इतने जल्दी, कितना जल्दी वो रिजल्ट दे देगा, वो भी इतने बड़े एग्जाम का जहां पे 1 करोड़ से अधिक फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सितंबर में रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जब फाइनल आंसर की प्रिपेयर हो गया अब आपके दिमाग में ये होगा क्वेश्चन कि फाइनल आंसर की कब आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फाइनल आंसर की भले ही प्रिपेयर हो गया है, आपका फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ ही हमेशा आता है, अलग से नहीं आएगा। यानी कि अब रिजल्ट पे काम कल से स्टार्ट हो जाएगा, नॉमिनेशन प्रोसेस वगैरह अपनाया जाएगा, इसमें कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है, आपका जल्द से जल्द रिजल्ट आ सकता है। जल्द से जल्द का मतलब क्या होता है रेलवे की भाषा में? 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना होता है। मैं पहले से आपसे बात कहता आ रहा हूं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कभी भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन सितंबर में इम्पॉसिबल है। मैं शुरू से बात बोल रहा हूं, ठीक है। और अक्टूबर से दिसंबर के बीच नवंबर की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि आराम से रेलवे को 3 महीना मिल जाएगा रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए, और उसके साथ साथ अगर नवंबर में रिजल्ट आता है तो 15 दिसंबर के बाद एग्जाम डेट भी खाली मिल जाएंगे। बहुत से यूट्यूबर्स आपसे लगातार यही बोले अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 करा दिया जाएगा, लेकिन मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूं इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। रेलवे के इतिहास में आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है। 1-2 जो एग्जाम आप लोग काउंट कराते हैं उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। जैसे अगर आप जेई की बात करते हैं तो जेई में क्या था, कैंडिडेट्स काफी कम थे, वहां केवल 30 लाख कैंडिडेट्स थे टोटल, और वहां पे क्या था, एजेंसी भी अलग थी, टीसीएस नहीं थी। और अगर एएलपी की बात कर ले तो वहां भी कुछ अलग इशू था, वहां भी कैंडिडेट्स कम थे और वहां पे रिजल्ट में ऑलरेडी लेट हो चुका था, रिजल्ट को रिवाइज किया गया था, इसलिए सीबीटी 2 तुरंत कराया गया था। ठीक है, वैसे रिजल्ट वो भी जल्दी नहीं आया था। तो आप लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते एनटीपीसी को। अगर बाकी एग्जाम्स का रिजल्ट देखेंगे तो रेलवे हमेशा 3-4 महीने बाद ही रिजल्ट देता है। अभी आप सामने देख सकते हैं तत्काल में आपका मिनिस्टर कैटेगरी का रिजल्ट 9 महीने बाद आया है। ठीक है, तो सितंबर में बिल्कुल इंपॉसिबल है, जो मैं आपसे लगातार कह रहा हूं। और अगर आप बात करें रिजल्ट कब तक आ सकता है तो मैं वही बता रहा हूं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच पॉसिबल है, और मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी आपकी नवंबर महीने की, जो मैं आपसे शुरू से कहते आ रहा हूं। तो सितंबर वाले भाई सावधान हो जाओ, अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है। खुशखबरी यही है कि आपका जो आंसर की है, फाइनल आंसर की प्रिपेयर हो चुका है, और रिजल्ट अब कभी भी जारी हो सकता है, लगभग अब से 20-25 दिन बाद से। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, इसमें मतलब यूज करने में टाइम लगेगा। बहुत से लोग ये कहेंगे सॉफ्टवेयर काम करता है, ये करता है, वो करता है, तो एक दिन में हो जाएगा। अरे भाई, सॉफ्टवेयर काम करता है, उसे भी कमांड देना पड़ता है, वो जादू से काम नहीं करेगा। कोई जादू टोना नहीं, 1 सेकंड में हो जाएगा। आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, आपको खुद आइडिया होगा, कोई भी काम करते हैं, फाइल कॉपी करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ मिनट सेकंड लगते हैं। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ टाइम लगेंगे। यहाँ पे 1 करोड़ 89 लाख फॉर्म पड़े हुए थे, इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, सॉरी, 1 करोड़ 26 लाख फॉर्म पड़े हुए थे, इतना आसान नहीं है। तो आप थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाइए, चाहे सॉफ्टवेयर पे काम हो, चाहे आपका मैनुअल काम हो, कोई भी काम हो, टाइम तो लगना तय है। 1 सेकंड में काम नहीं होंगे। तो जब रिजल्ट का काम कल से स्टार्ट हो जाएगा तो उम्मीद कर सकते हैं अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में आपका रिजल्ट आ सकता है। और ये दोनों पॉसिबिलिटी तभी है जब दिसंबर में इनको एग्जाम कराना होगा तब, क्योंकि आपको मालूम है, हमेशा कहता हूं कि 15 से 50 दिन के भीतर इन्हें सीबीटी 2 कराना ही होता है हर हाल में रिजल्ट देने के बाद। तो अगर सीबीटी 2 का डेट मिल जाता है दिसंबर लास्ट वीक तक तो लोग नवंबर तक रिजल्ट दे सकते हैं। अगर डेट नहीं मिलता है तो फिर नवंबर में भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर बाई चांस दिसंबर में ग्रुप डी स्टार्ट करा देते हैं तो फिर हो सकता है इसका रिजल्ट रोक दिया जाए, भले तैयार रहेगा सब कुछ, तो रिजल्ट मार्च तक भी खींच सकते हैं, क्योंकि इनको रिजल्ट के बाद तुरंत एग्जाम कराना होता ही होता है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर हम ग्रुप डी एग्जाम की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं वहां बता चुका हूं, ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है। अभी 29 तारीख को फिर से हियरिंग होने वाली है, और एक तरफ आपको मालूम है कि क्या चल रहा है, वहां पे स्क्रूटनी चल रहा है, यानी कि कैंडिडेट्स को लग रहा है वो रिजेक्टेड हो चुके हैं, वो रिजेक्ट हो चुके हैं, इसलिए वो कोर्ट केस कर दिए हैं। और एक तरफ रेलवे कह रहा है कि अभी रिजेक्टेड लिस्ट नहीं आया है, अभी फॉर्म का स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर्म का स्क्रूटनी
चल रहा है। और इस वजह से देखा जाए तो ग्रुप डी में अभी और भी देरी हो सकती है, और अगर ग्रुप डी में ज़्यादा देरी हो गई तो ये लोग एनटीपीसी स्टार्ट करा सकते हैं। वैसे पॉसिबिलिटी ग्रुप डी की भी है पहले होने की, लेकिन अक्टूबर में कोई एग्जाम नहीं होगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ। बहुत से लोग बोल रहे थे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 को अक्टूबर में करा दिया जाएगा, सितंबर में रिजल्ट दे दिया जाएगा। भाई हलवा थोड़ी ना है, रेलवे है, रेलवे इतना जल्दी काम नहीं करता है कभी भी, इतने अधिक फॉर्म पड़े हुए हैं, इतना आसान नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, इतना जल्दी कोई काम नहीं होगा। जब आंसर की प्रिपेयर हो गया फाइनल, आंसर की में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था इनको। क्या काम था, जो पहला वाला आंसर की था उसमें से कुछ 2-4 क्वेश्चन करेक्शन करने थे, वो करेक्शन करने में 10-15 दिन लग गए, वो हो गए करेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब मेन काम जो है रिजल्ट का, ठीक है, 10-15 दिन का काम ये लोग 1-1.5 महीने में किए। तो अब आपका क्या है, क्योंकि आपका 16 अगस्त को आंसर की आ गया था, और अभी आज कितना है, 26 सितंबर है, तो आप समझ सकते हैं 10-15 दिन काम के लोग 1.5 महीने जब कर रहे हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग रिजल्ट बनाने में कितना टाइम ले सकते हैं। जब केवल 3-4 क्वेश्चन को अपडेट करना था, चेंज करना था उसका आंसर की को, तो उन्होंने इतना टाइम ले लिया। और जब पूरा रिजल्ट प्रिपेयर करना होगा, कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर शो करना होगा, फिर आपका नॉर्मलाइज को मतलब कंप्लीट करना होगा, उस कंपेयर करना होगा, तो बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड्स, इसमें आप समझ सकते हैं। इस वजह से आप सितंबर का सपना ना देखें, सितंबर में कुछ नहीं होने वाला है। अदरवाइज आप ऐसे परेशान रहेंगे, कहेंगे सितंबर में रिजल्ट आएगा, ये होगा वो होगा, सितंबर में रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपका रिजल्ट नवंबर में ही पॉसिबिलिटी है, या फिर दिसंबर भी जा सकता है, अगर लोग दिसंबर में एग्जाम न स्टार्ट करके थोड़ा सा लेट करते, जनवरी में स्टार्ट करें तो, क्योंकि 15 दिसंबर तक तो टीसीएस ऑलरेडी बिजी है ही एसएससी के एग्जाम्स में, और 15 दिसंबर के बाद अगर थोड़ा सा लेट करते हैं तो आपका रिजल्ट नवंबर के बजाय दिसंबर में भी जा सकता है। जो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, अक्टूबर से दिसंबर के बीच आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है रिजल्ट की। लेकिन अगर बीच में ग्रुप डी स्टार्ट हो जाता है दिसंबर लास्ट वीक से या फिर जनवरी फर्स्ट वीक से, तो फिर एनटीपीसी को रोक दिया जाएगा मार्च अप्रैल तक, और जब रोक दिया जाएगा तो एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट को भी रोक दिया जाएगा। यानी कि अगर तब एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट मार्च तक आता है, तो फिर आपका सीबीटी 2 अप्रैल तक होगा। यानी कहने का सेंस यही है, रिजल्ट तभी आएगा जब सीबीटी 2 डेट फिक्स हो जाएगा, तभी आएगा। वैसे लोग रिजल्ट नहीं देंगे, ये रेलवे का एक रूल है, फिक्स रूल है, कहीं भी आप पता कर सकते हैं। जब तक इन लोगों को सीबीटी 2 का डेट नहीं मिलता है सही से, तब तक सीबीटी 1 रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, भले रिजल्ट प्रिपेयर हो जाए या फिर ना हो। लेकिन सितंबर सितंबर चिल्लाने वाले अब गायब हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो लगातार चिल्लाते सितंबर गारंटी ले रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, कह रहे थे कमेंट बॉक्स से स्क्रीनशॉट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो अब नजर नहीं आएंगे कहीं भी, मुझे उम्मीद है। और बहुत से यूट्यूबर्स इसके दावे कर सितंबर के, तो मैं बताया था क्यों दावे कर रहे थे, उन्हें अपना कोर्स बेचना था, बाकी कुछ नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कोर्स बेचने में सब लोग को सावधान रहना है, ये लोग ऐसे ही आपको उम्मीद दिलाते रहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन, उनके अनुसार यही होता है 10 दिन में होने वाला है, 20 दिन में होने वाला है, 1 महीने, उससे अधिक डेट नहीं दे सकते हैं। ग्रुप डी को भी लेकर के पिछले 2-2.5 साल से लोग यही कह रहे हैं कि अगले महीने एग्जाम हो जाएगा, अगले 10 दिन में एग्जाम हो जाएगा, 20 दिन में एग्जाम हो जाएगा, ऐसे लोग कहते आ रहे हैं, और अभी तक कुछ हुआ नहीं। और वही सेम चीज एनटीपीसी में चल रहा है, एग्जाम डेट से पहले भी यही चीज चल रहा था, और यहाँ रिजल्ट को लेकर भी यही बातें चल रही है, सितंबर में आएगा, 25 तारीख तक आएगा, 18 तारीख तक ये आएगा, वो आएगा, और सभी डेट्स ओवर हो चुके हैं आपके सामने। और मैं शुरू से कह रहा सितंबर में बिल्कुल नहीं आएगा, तो सितंबर आप देख रहे हैं बीत चुका है, 3-4 दिन और बचा हुआ, वो भी इंतजार कर लीजिए, वो भी बीत जाएगा, फिर आप लोग खुद समझ जाएंगे कि हाँ सितंबर में रिजल्ट नहीं आने वाला है। और आप लोग उन यूट्यूबर से कंप्लेन नहीं करने जाएंगे जो सितंबर के दावे कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक बार कुछ गलत बोल दूं तो आप लोग तुम चिल्लाने लगेंगे, तुम तो गलत बोले हो, तुम ये बोले थे, तुम वो बोले थे। तो फ्रेंड्स आप लोग से बस यही कहूंगा, बस आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करें। अभी जो रिजल्ट है नहीं आने वाला, रिजल्ट में अभी कम से कम 20-25 दिन का समय लग सकता है, उससे ऊपर जितना भी लगे, लेकिन कम से कम 20 दिन का समय मान के चल सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट बनना कल से स्टार्ट होगा, अभी केवल फाइनल आंसर की प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और सीबीटी 2 कब तक हो सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।